जनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिर हर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। इस स्थिति में अब मैं क्या करूं? वही करे मुनिवर जिससे लोक कल्याण और जन जन का हित हो, और जन जन का हित हो, और जन जन का हित हो। कहीं सूर्य भगवान के संकेत का संबंध भैया दक्ष के पुत्रों से तो नहीं है? नारायण नारायण। भैया शबलाश्व, पिताश्री ने हमें पूरे संसार में फैलकर वंश वृद्धि और सृष्टि का विस्तार करने का आदेश दिया है। अब हमें लगता है कि इस कार्य के लिए हम सभी को अलग अलग मार्ग चुन लेना चाहिए। बिल्कुल, किंतु हम सबको अपनी अपनी जीवन संगिनी ढूंढनी होगी। तुम ठीक कहते हो भैया हरियाश्व। उसके बिना तो सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है। अगली बार जब हम अपने माता पिता को मिलेंगे तो अपनी अपनी पत्नियों के साथ मिलेंगे। नारायण नारायण। सदा सुखी रहो। पुत्रों, क्या तुम सब मुझे जानते हो? अवश्य, आप मुनियों में श्रेष्ठ महाज्ञानी देवर्षि नारद हैं। किंतु तुम सबके लिए मैं इसके अतिरिक्त कुछ और भी हूं। मैं प्रजापति दक्ष का छोटा भाई हूं, और इस नाते हमारा संबंध चाचा भतीजे का है। आपको पुनः प्रणाम। आयुष्मान भव। मैं जानता हूं कि इस समय तुम सब भैया दक्ष की आज्ञा अनुसार सृष्टि विस्तार की यात्रा पर निकले हो, किंतु मैं चाहता हूं कि इस यात्रा का प्रारंभ तुम नारायण सरोवर में स्नान करके करो। किंतु नारायण सरोवर में ऐसी क्या विशेषता है जो आप हमें उसमें स्नान करने का आदेश दे रहे हैं? संसार को गति देने वाले भगवान सूर्य देव की पहली किरण जिस स्थान पर पृथ्वी को स्पर्श करती है, नारायण सरोवर उसी स्थान पर है। उस पवित्र और पावन सरोवर का स्पर्श करते ही तुम सबको संसार के परम सत्य की अनुभूति होगी। तो चले काकाश्री। पुत्रों, तुम सब स्नान करके आओ। मैं तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दक्ष पुत्र देवर्षि की आज्ञा हित कर जान, दिव्य सरोवर में चले करने मंगल स्नान। नारद नारायण नारायण गाएं, बालक सरोवर में डुबकी लगाएं। दक्ष सुतों को देख प्रभावित
बाधित, दक्ष सुतों को देख प्रभावित, मुनिवर मन ही मन मुस्काए, नारद नारायण नारायण गाए, बालक सरोवर में डुबकी लगाए। यूं ही सरोवर में स्नान लगे करने, लगा वो सरोवर प्रकाश से भरने, कर गई प्रवेश तन में विद्युत तरंगे, मन से निकल गई सृष्टि की उमंगे, मन बदले परिधान भी बदले, इस परिवर्तन पे मुनि हर्षाए, नारद नारायण नारायण गाए। आओ पुत्रों, इस पावन तीर्थ के जल का स्पर्श करके तुम सबका अंतःकरण निर्मल और ज्ञान संपन्न हो गया होगा। अब तुम अपने महान पिता की आज्ञा अनुसार अपने पथ पर आगे बढ़ो। हम सारे इस राशि भोग का त्याग करना चाहते हैं। नारायण नारायण। आओ पुत्रों, इस पावन तीर्थ के जल का स्पर्श करके तुम सबका अंतःकरण निर्मल और ज्ञान संपन्न हो गया होगा। अब तुम अपने महान पिता की आज्ञा अनुसार अपने पथ पर आगे बढ़ो। हम सारे इस राशि भोग का त्याग करना चाहते हैं। नारायण नारायण। पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, किंतु हम ये जानना चाहते हैं कि पिता ने हमें जिस मार्ग पर बढ़ने की आज्ञा दी है उसका अंत क्या है। नारायण नारायण। ये तो तुमने बहुत उत्तम किंतु कठिन प्रश्न पूछा है पुत्र। इसका उत्तर ये है कि ये संसार तो नश्वर है। इस पृथ्वी पर भक्ति की पावन शक्ति के अतिरिक्त सब नाशवान है। इसीलिए पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो फिर ऐसी वंश वृद्धि का प्रयास क्यों करें जो नाशवान है? हाँ मुनिवर, यदि भक्ति ही एकमात्र शाश्वत है तो हम उस मार्ग पर क्यों न चलें? आप तो महाज्ञानी हैं और हमारे काकाश्री भी हैं। आप हमें भक्ति की दीक्षा दीजिए ताकि हम अनंत काल तक अमर रहें। किंतु पुत्रों, तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें कोई और ही आदेश दिया है। उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। पिता के आदेश से बड़ा परम पिता का आदेश है ना मुनिवर। नारायण नारायण। तो ठीक है पुत्रों, बैठो, मैं तुम्हें भक्ति की दीक्षा देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारद ने युवकों को योगी बनाया, शुभ गायत्री मंत्र सिखाया। गायत्री जो है वेदों की माता, सूर्य देव से उनका नाता, सूर्य देव से उनका नाता। गायत्री मंत्रोच्चारण कर, गायत्री मंत्रोच्चारण कर, सब तन मन को शुद्ध बनाए। नारद नारायण नारायण गाए, नारद नारायण नारायण गाए। ये संसार एक मरीचिका है, जो आज है वो कल नहीं। यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है। इस जग का जीवन रैन बसेरा, सत्य से जो अनजान वही तो करते थे
बसेरा। योगी ब्रह्म की खोज करें और योगी ब्रह्म की खोज करें और होगी जन्म अकारथ गवाए। नारद नारायण नारायण गाए, नारद नारायण नारायण गाए। सत्य यदि कुछ है तो भगवान सूर्य देव की भक्ति। सूर्य सत्य है, सूर्य अटल है, सूर्य ही जीवन के संबल है। सूर्य सघन तम हरने वाले, ग्रहपति बांटे सबको उजाले। ग्रहपति बांटे सबको उजाले। सूर्य की भक्ति से मुक्ति मिलेगी, सूर्य की भक्ति से मुक्ति मिलेगी। यह रहस्य गुरुदेव बताए। नारद नारायण नारायण गाए, नारद नारायण नारायण गाए। आज से आप हमारे गुरु हैं मुनिवर। आज से हम आपके दिखाए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। नारायण नारायण। काकाश्री आप ही सुगुरु हमारे। आपकी कृपा से उड़ चले हम सब, भक्ति के पंख पसारे। काकाश्री आप ही सुगुरु हमारे। परम पिता की श्रेणी है ऊंची, अब हम उनके ही पथ पर जाएं। नारद नारायण नारायण गाए, स्वर सब उनके स्वर में मिलाएं। नारद! नारायण नारायण। सारथी, नारद! दुष्ट! कहाँ है तू धूर्त? यदि साहस है तो हमारे सामने प्रकट हो। नारायण नारायण। आओ पुत्रों। आप तो महाज्ञानी हैं और हमारे काकाश्री भी हैं। आप हमें भक्ति की दीक्षा दीजिए ताकि हम अनंत काल तक अमर रहें। ये संसार एक मरीचिका है, यहाँ सब कुछ क्षणभंगुर है। रुक जाओ सारथी। देख रही है महारानी, हमारे पुत्रों ने हमें देखकर प्रणाम करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये सब उस दुष्ट नारद की संगति का फल है। अभी कुछ देर पहले ये सब हमारे संकेत पर अपने प्राणों को निछावर तक करने को तैयार थे, और अब ये हमें पहचान भी नहीं रहे हैं। अभी कुछ समय पहले जब तुम सब हमारे प्रसाद से निकले थे, तब तो भले चंगे थे। अब तुम सबकी क्या आंखें चली गईं? या तुम्हारे मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, जो अपने पिता को देखकर प्रणाम करने की भी आवश्यकता नहीं समझी? आप किस पिता की बात कर रहे हैं महाराज? आप स्वयं को हमारा पिता इसलिए मान रहे हैं महाराज, क्योंकि आपने हम सबको जन्म दिया है। किंतु मुनिवर नारद ने हमें बताया है
कि सारी सृष्टि के पिता तो भगवान सूर्य देव ही हैं। उन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन्हीं से इसे गति मिली है। तो उस पिता को छोड़कर हम किसी और को पिता कैसे माने? ये सब तुम्हें उसको कर्मी नारद ने सिखाया है? तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा दुष्ट है। स्वयं तो भिखारी बना दर दर भटकता रहता है और हमारे ऐश्वर्य से जलता है। हमारी संतानों का अर्थात तुम्हारा सारा वैभव छीन लेना चाहता है। जो पद, जो धन, जो ऐश्वर्य, जो सम्मान हमें प्राप्त है, संसार में किसी को प्राप्त नहीं। इसलिए हमारी संतान होने के नाते हमारे बाद ये सब तुम्हारा है। इसे ठुकराने की मूर्खता मत करो। हमारे साथ राजमहल वापस चलो। पृथ्वी सम्राट, ये तो आपकी महानता है कि आप हमारी इतनी चिंता करते हैं, किंतु ये सारा वैभव, सारा सम्मान उस वैभव और सम्मान के आगे कुछ भी नहीं जो एक सच्चे भक्त को प्राप्त होता है। हमारी मानिए तो आप भी हमारे साथ संन्यास के मार्ग पर चलिए। मुनिवर नारद, आपको भी भगवान सूर्य देव की आध्यात्मिक शक्ति गायत्री मंत्र की दीक्षा दे देंगे। फिर देखिएगा। बस 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 बस। उस दुष्ट नारद की और प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और तुम्हारा पिता होने के नाते ये हमारा तुम सबको आदेश है कि अभी इसी समय ये ढोंग छोड़कर राजमहल वापस चलो। रुक जाइए स्वामी। ब्रह्म और निवृत्ति के मार्ग पे बढ़ रहे साधुकों को रोकना और उन्हें अपने मार्ग से हटाना घोर पाप होता है। ये पाप और पुण्य के भय से आप किसे डरा रही महारानी? पृथ्वी सम्राट दक्ष पाप और पुण्य की परिभाषा लिखने वाली हस्ती है, इनसे डरने वाली नहीं। पुण्य वो जो पृथ्वी सम्राट दक्ष करें और पाप वो जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। आप सचमुच महान है पृथ्वी सम्राट। आपने आज तक जो कुछ भी चाहा सब कुछ प्राप्त कर लिया, किंतु यदि आपके पुत्र अपने चुने हुए रास्ते से हट गए तो ये संसार उन्हें आपका पुत्र मानने से इनकार कर देगा। इसीलिए हे पृथ्वी सम्राट, हमें अपने रास्ते जाने दीजिए। नारद! दुष्ट! कहाँ है तू धूर्त? यदि साहस है तो हमारे सामने प्रकट हो। नारायण नारायण।